तुम्हारा धन कहाँ है? हम तुम्हें अंतिम बार पूछ रहे हैं। इस बार न तुम्हारा मुंह रहेगा न तुम्हारा सर। मणिराम जी तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। मृत्यु के सम्मुख कौन इस प्रकार चुप रहता है? इसलिए जाओ, धन लौटाने के लिए तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, परंतु उसके पश्चात तुम्हारी ये महान वीरता भी तुम्हारे प्राण नहीं बचा सकती। ओ सुनिए। सारथी संजय, आप यहाँ फिर से? तुम मेरी जिंदगी में इतनी जरूरी हो जैसे ये काली काली आंखें के बाद तुरुरु तुरुरु जरूरी है। कितनी मधुर बात करते हो तुम। हृदय चाहता है कि तुम ऐसे ही तुरुरु तुरुरु कहते रहो और हम सुनते रहे। सुनती जाओ ना। मैं कौन सा ऑडियो कैसेट हूँ जो खत्म हो जाऊंगा? बंदा रोमांस का पूरा लोडेड MP3 है मैडम। किंतु अब तुम जाओ। पिताश्री आ गए तो? अरे जाने मन, वो इश्क ही क्या जिसमें कोई रिस्क ना हो। तुम्हारे सांड बाप से छुप छुप के मिलने में जो मजा आता है ना, वो कुछ और ही है। पुत्री! पिताश्री! संजय। हाँ हम पुत्री महासारथी संजय, हमारे अनुमान से ये सीढ़ियां थोड़ी असुरक्षित प्रतीत होती हैं, तो हमारे विचार से आप महल के सामने वाले द्वार से ही प्रवेश करें। महासारथी संजय जी। अरे ये रही आपकी चरण पादुका, हम नीचे ही छोड़ आए थे। महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमारी पुत्री जिसमें प्रसन्न रहे, हमारी प्रसन्नता भी उसी में है। अगर आप ही के साथ रहने में उसको प्रसन्नता मिलती है तो ससुर जी। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ससुर जी नहीं, हाँ। पिताश्री कहो पुत्र। अब हम दोनों प्रेमियों को एकांत में छोड़ देते हैं। किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो हमें सूचित कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं। महाराज इधर। महाराज नहीं, हाँ। पिताश्री। ये क्या था? हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, किंतु हमें विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? किसको पता था कि अमरीश पुरी इतनी जल्दी बोल देगा? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, सांड से मैंने ये उम्मीद तो नहीं की थी। तुमने हमारे पिताश्री को सांड कहा? हाँ, यानी मगरमच्छ बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा ना, मगरमच्छ को। तुमने हमारे पिताश्री को मगरमच्छ कहा? हाँ, गेंडा कहूंगा तो गेंडे को बुरा लग जाएगा। तुमने हमारे पिताश्री को गेंडा कहा? नहीं, भालू कहूंगा तो सेनापति को बुरा लग जाएगा। महासारथी संजय! पागल है क्या? महाराज ये एस क्या है? महासारथी संजय जब प्रसन्न होते हैं ना, तब करते हैं एस। महाराज, महासारथी संजय की प्रसन्नता से प्रसन्न होकर आप भी प्रसन्नता से वही कर रहे हैं जो महासारथी संजय प्रसन्न होने पर करता है। महाराज प्रसन्नता मिली। आइए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। कथा? हमारी कन्याकुमारी की मित्रता एक आवारा कुत्ते से हो गई। हमें अच्छा नहीं लगा। हम चाहते थे कि दोनों अलग हो जाएं, लेकिन कन्याकुमारी को मना न सके। फिर क्या हुआ महाराज? हमारे मस्तिष्क में एक इडिया पनपा।
हम दोनों को अलग तो नहीं कर सकते थे, तो हमने स्वयं दोनों को साथ कर दिया। फिर क्या, कुछ दिनों के पश्चात उस आवारा कुत्ते से तंग, अति तंग आकर हमारी प्यारी कन्याकुमारी हमारे पास वापस आ गई और आज तक उसने उस आवारा कुत्ते को पूंछ उठाकर नहीं देखा। आप समझ रहे हैं ना हमारी चाल? दामोदरी ने कहा कि प्रेम नहीं मिलेगा, महाराज धृतराष्ट्र ने कहा धन नहीं मिलेगा, और आज मणिराम ने कहा कि 3 दिन से अधिक का समय नहीं मिलेगा। महाराज क्षमा कीजिए, अगर हम पे फूटी कोड़ी भी होती तो हम आपकी मदद जरूर करते महाराज। प्राण प्रिय, तुम कितने अच्छे हो प्राण प्रिय, कितने अच्छे हो। तुम भले कद में छोटे हो, किंतु तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। सारे छोटे लोग तुम जैसे मूर्ख क्यों नहीं होते? महाराज एक आप ही तो है जो हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, वरना लंबे लोग भी आप जैसे मक्कार कहाँ होते हैं। मक्कार से हमारे दिमाग में एक ईडी आया है। कैसा ईडी महाराज? तुम्हें बूढ़ी स्त्री बनना होगा। नहीं महाराज, आपका वो ओ श्री कल आना बोलने से मैं लिंग परिवर्तन नहीं करूंगा, क्षमा कीजिए महाराज। मूर्ख, तुम्हें लिंग परिवर्तन नहीं करना है, फिर तुम्हें वस्त्र परिवर्तन करना है। अच्छा, तुम्हें बूढ़ी स्त्री बनकर राजभवन में प्रवेश करना है। महाराज, महाराज आपके 10 मुद्राएं हुई हैं। महाराज, महाराज हमने प्रातःकाल में एक विचित्र स्वप्न देखा। अच्छा, हमें उठा देते, हम भी देख लेते। उपहास मत कीजिए महाराज, प्रातःकाल के स्वप्न सत्य हो जाते हैं। होते होंगे, किंतु तुम सत्य बोलोगे ये हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। सुन तो लीजिए ना महाराज, भ्राता अपना स्वप्न ही तो सुनाना चाहते हैं। गांधारी, इसका स्वप्न भी इसी की तरह व्यर्थ ही होगा। चुप रहिए, हम भली भांति जानते हैं आप हमेशा इस पर धौंस जमाते। गांधारी तुम भूल गई, इसने हमारे प्राण देने की चेष्टा की थी। बस 2-3 बार ही ना। महाराज, हमने स्वप्न में यह देखा कि एक बूढ़ी स्त्री आपसे दान मांगने के लिए आई है और आपने उसे खाली हाथ ही भेज दिया। फिर ईश्वर आप पर रुष्ट हो गए और आपके हाथ खाली कर दिए। देखा तुमने गांधारी, इसके स्वप्न में भी ये हमारा अनर्थ ही देखता है। दूर हो जाओ हमारी नजरों से, अन्यथा हम कुछ कर बैठेंगे। महाराज, कुछ करना ही है तो दान कीजिए। हमारे गणना के अनुसार वो बूढ़ी माता दान मांगने के लिए आती ही होंगी। असंभव। महाराज की जय हो। देखिए महाराज, अपनी आंखों से देखिए, बूढ़ी माता आ गई है। वो तो हम देख रहे हैं। प्रतीत होता है कि हमारे प्रिय भ्राता शकुनी का स्वप्न सत्य है। वित्त मंत्री जी, महाराज, बूढ़ी माता को तत्काल 10 सहस्त्र मुद्राएं दे दी जाए। जो आज्ञा महाराज। दीजिए दीजिए, बूढ़ी माता को दीजिए। धन्य हो महाराज, ईश्वर आपको 100 पुत्र दे। हम बूढ़ी माता को छोड़कर आते हैं। चलिए चलिए चलिए। और 100 महाराज? नहीं। धीरे। अकल बनिएगा, हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए प्राण प्रिय। अब शीघ्र तुम निकल जाओ, जाओ 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 जाओ। बच गए, मुद्राएं मिल गई। महाराज, हम आ गए। तुम फिर से क्यों आ गए? फिर से? हम तो अभी आए महाराज। वो क्या है ना,
हमें स्त्री बनने में थोड़ा सा विलंब हो गया, उसकी वजह से हमें देरी हो गई, क्षमा चाहते हैं। वो कौन थी प्रणपी? हम तो तुम्हारे ब्रह्मा थे, कैसी हो बातें? क्या होगा महाराज? हमारे पास एक और आइडिया है। महाराज की जय। महाराज, किसी ने पक्षी के साथ पत्र भेजा है। लाओ, हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब महाराज, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, मैं ही पढ़ लेता हूं। आपके प्रिय और एकमात्र साले श्री शकुनी हमारे पास हैं। अगर आप उन्हें सुरक्षित वापस पाना चाहते हैं तो कल संध्या काल काले पर्वत के पीछे 10 सहस्त्र मुद्राएं हमें लाकर दे दें। महाराज, ये तो किडनैपिंग का केस लग रहा है। क्या बात है? महाराज, क्या हम राजकोष से मुद्राएं निकलवा लें? गांधारी तो नहीं है? नहीं महाराज, नहीं। हमारे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया महाराज? वित्त मंत्री हमसे पूछ रहे थे कि पत्नी को प्रसन्न करने के आइडियाज हैं क्या आपके पास? इश महाराज, आप भी ना। अब तनिक देखिए, हमारे अतिथि भी पधार चुके हैं। अच्छा, कहाँ है? भानु, ओ हो, लगता है भोजन तैयार हो गया है। किसने बनाया? क्षमा करें महाराज, आज भोजन हमने नहीं बनाया है। राज रसोइये ने केवल आपके लिए विशेष रूप से 55 भोज बनाए हैं। उत्तम, अति उत्तम। तब तो हम यही और यही खाएंगे। बस एक बार इन दोनों का विवाह हो जाए, फिर हम स्वयं अपने हाथों से आपके लिए विशेष भोज बनाएंगे। भानु, संजय हमारे पुत्र के समान है। यदि इसका विवाह तुम्हारी पुत्री से हो जाए तो हम दोनों हो जाते हैं समधी।